जहाँ पे भी बुराइयाँ हैं वो बुराइयाँ खत्म होनी चाहिए। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही होता है, बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे भी काम होते हैं, लेकिन ये जो बुराई है ड्रग्स वाली, माननीय हमारे बड़े भाई रवि किशन जी ने भी कहा है, गुरु जी, कि ठीक है बॉलीवुड को एक थाली के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया तो उसको छेद करना पड़ेगा और छेद करना ही चाहिए। जिस थाली में जहर हो उस थाली को छेद करना ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को एक मुहिम चला के और बॉलीवुड के अंदर से इस ड्रग्स को निकाल के उसे स्वच्छ बनाना चाहिए। जिस प्रकार से बॉलीवुड माननीय गुलशन कुमार जी के ज़माने में था, भक्ति फिल्म्स आते थे, भक्ति गाने आते थे, पूरा वातावरण स्वच्छ था, क्योंकि देखिए बॉलीवुड का असर पूरे देश में व्यापक तरीके से पड़ता है। तो अगर बॉलीवुड से अच्छी चीज़ें निकलेंगी तो हमारे पूरे देश में अच्छाई फैलेगी। लेकिन जिस प्रकार से सुशांत का केस रहा है बॉलीवुड के अंदर सामने आया, तो उसमें ड्रग्स के साथ साथ बहुत लोग दोषी देखे जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये देखिए जांच का विषय है। अभी सीबीआई ने और ना ही कोर्ट ने किसी को दोषी ठहराया नहीं है। हम और आप किसी को दोषी कह नहीं सकते हैं। ये जांच का विषय है, न्यायालय का फैसला जब तक आएगा तब क्लियर हो पाएगा कि दोषी कौन है। पायल घोष ने जिस प्रकार से डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है, उसको किस तरह मानते हैं? ये भी जांच का विषय है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप जी ने अपनी सफाई दी है, जो कि पायल घोष ने भी कोई लिखित शिकायत न्यायालय में या किसी पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने भी अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से ही कही है और अनुराग कश्यप जी ने उसका जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से ही दिया है। अगर किसी तरफ से कोई लिखित शिकायत होती है तो फिर उसको न्यायालय अपने संज्ञान में लेगा। भैया पीछे भी देखना है आपको। बोलो सिया रामचंद्र के, बजरंग बली के।